एक दिन शहर के नामी सेठ जी ने मुझे अपने महल जैसे घर पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मैं चौंक गया। मैं, एक साधारण शिक्षक, और वो करोड़ों का कारोबार, बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर। खैर, मैं समय पर पहुंच गया। जैसे ही भोजन कक्ष में पहुंचा, मेरी आंखें चौंक उठीं। चांदी की थाली, चांदी की कटोरियां, रेशमी पर्दे, सुगंधित अगरबत्ती की महक और शुद्ध देसी घी की खुशबू से रसोई जैसे मंदिर लग रही थी। मेरे सामने एक एक कर व्यंजन परोसे जाने लगे। पूरी, पराठा, फुल्का, आलू की सब्जी, कढ़ी, शाही पनीर, मिक्स वेज, मूंग दाल का हलवा, रसगुल्ला और अंत में बादाम किशमिश वाली खीर। मैं सोच ही रहा था कि शायद राजा भोज का युग लौट आया है। तभी बगल की कुर्सी पर सेठ जी आए और शांत भाव से बैठ गए। उनकी थाली आई, सिर्फ एक छोटा, रूखा सूखा फुल्का, साथ में एक कटोरी में हल्का सा पीला पानी। मैं अचरज से देखता रहा। मैंने पूछा, सेठ जी, आपकी थाली तो खाली लग रही है। खाना कब परोसा जाएगा? सेठ जी मुस्कुराए। यही तो मेरा खाना है। एक फुल्का और ये मूंग की दाल का पतला पानी। मैं हैरान हुआ। दूध वगैरह तो लेते होंगे आप? नहीं जी, दूध से गैस हो जाती है। तो दही? 6 महीने पहले खाया था, तब से सर्दी नहीं गई। छुहारे, बादाम वगैरह? सेठ जी जैसे डर गए। भगवान का नाम लीजिए, बहुत गर्म होती हैं ये चीजें। डॉक्टर ने मना किया है। मैं चुप हो गया। इतने में उनका नौकर पास से गुजरते हुए कान में बोला, सेठ जी, फाइनेंस वाले से 4 बजे मीटिंग है और शाम को 3 प्रॉपर्टी देखने जाना है। सेठ जी ने सिर हिलाया। हाँ, सब टाइम से करना है। पैसा रुकना नहीं चाहिए। मैंने उनसे धीरे से पूछा, सेठ जी, आप इतना पैसा क्यों कमाते हैं? बड़े आत्मविश्वास से बोले, खाने पीने और आराम से जीने के लिए। मैंने मुस्कराते हुए कहा, पर खाते तो आप कुछ नहीं, आराम भी डॉक्टर की दवाओं के सहारे। वो पहली बार चुप हो गए। मैंने थाली की ओर देखा। मेरी थाली में स्वाद था, उनकी थाली में शर्तें थी। मेरे ग्रास में आनंद था, उनके में परहेज। और मुझे समझ में आया, धन दौलत से रसोई सजाई जा सकती है, लेकिन भूख, वो तो संतोष से ही आती है। कभी कभी एक गरीब की सूखी रोटी एक सेठ की चांदी की थाली से ज्यादा स्वाद देती है।